हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुमार पाठशाला। बच्चों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको 9th क्लास का अपग्रेडेड सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, सिर्फ उसमें मैथ्स का ही बताया था मैंने। आज मैं आपको साइंस और सोशल साइंस दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं, कौन कौन से टॉपिक चेंज हुए हैं या कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई हैं। ओके बच्चों, चलो वन बाय वन मैं सीबीएसई का सिलेबस खोल लेता हूँ। और मैं एक्चुअली एक ना वर्ड फाइल भी बना रखी है, पीपी टाइप नहीं है लेकिन वर्ड फाइल है, जिसमें और अच्छे तरीके से मैं आपको बता सकूँगा कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, एक फ़ाइल बना रखा है, शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिया है। देखो, एनसीईआरटी न्यू सिलेबस 2026-27 कंप्लीट 9th and 11th चेंजेस एक्सप्लेन सिंपल एक्सप्लेन एनसीएफ 2023 के द्वारा। वाई एनसीईआरटी चेंजेस द सिलेबस इन 2026। सिंपल सी बात है, ओवरऑल 20 ईयर्स हो गए अप्रॉक्सीमेटली कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। अब जाके इन्होंने सिलेबस चेंज किया है। अब सिलेबस चेंज करने के बाद इन्होंने जो सिलेबस चेंज करा है वो कौन कौन से कैटेगरीज में, पार्ट 1 में जो चेंजेस किए हैं लैंग्वेज, पार्ट 2 एकेडमिक कोर, पार्ट 3 होलिस्टिक एंड वोकेशनल में चेंजेस आया है। लैंग्वेज में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कोर नॉलेज, डोमेन, लाइफ स्किल, क्रिएटिविटी, इन तीनों में चेंजेस हैं। देखो, अब सबसे पहले मैंने मैथ्स का ऑलरेडी मैंने आपसे बता दिया था। मेजर जो चेंजेस हैं एक बार फिर डिस्कस, अगर इसे ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में मैं आपको। मेजर चेंजेस क्या है मैथमेटिक्स, मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो देख लो आपके सामने है। एपी एक नया चैप्टर्स इन्होंने इंक्लूड करा है, जो ये 10th क्लास का था अब वो है 9th क्लास में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस जीपी, ये भी 11th में था, अभी ये 9th में आ गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये 10th में था, ये अब 9th में आ गया है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये भी 10th में था, ये 9th में आ गया। तो कुछ ये चेंजेस हुए हैं। और इंट्रोडक्शन टू द स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिसिस, एक नया टॉपिक डाला, कॉन्सेप्ट डाला, जो डाटा एनालिसिस का टॉपिक भी इन्होंने ऐड करा है। ओके बच्चों, टोटल मतलब चैप्टर 12 to 15 चैप्टर्स हो गए हैं एनसीईआरटी ने जो इंट्रोड्यूस करा है। ये मैंने उसी मतलब पीडीएफ में से ही मैंने छोटे छोटे चीज़ें निकाल के जो हमारे लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने यहाँ से पेस्ट करा है और इजी हो जाए आपके लिए। जैसे टोटल इंक्रीज चैप्टर हुए हैं 12 से 15 हो गए हैं। इसमें चैप्टर वाइज देखो मैंने लिख भी रखा है, नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, sequences and progressions, coordinate geometry, introduction to eclipse, lines and angles, triangle, quadrilateral, circle, introduction to eclipse, lines and angles, triangle, quadrilateral, mensuration एरिया एंड पैरामीटर अलग है, mensuration सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अलग है। ओके बच्चों, स्टैटिक्स हो गया, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर मैथ्स के थे। उसके बाद जो इन्होंने चेंजेस किए हैं वो इंग्लिश में चेंजेस किए, न्यू बुक लगा दी है इन्होंने। इंग्लिश की न्यू बुक का नाम क्या है बच्चा? कावेरी। देखो लिखा है कावेरी, या सिंगल इंटीग्रेटेड इंग्लिश टेक्स्ट बुक लगा दी है इन्होंने, जिसके अंदर जो चीज़ें चेंजेस हैं वो हैं 8 प्रोज चैप्टर्स हैं, 8 पोएट्रीज हैं। न्यू फोकस करा गया है क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस पे ध्यान दिया गया है, ओरिजिनल राइटिंग है, कम्युनिकेशन स्किल, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया। अभी मैं ये तो मैंने खुद का पीडीएफ बनाया हुआ है, उससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। अभी पूरा ओरिजिनल सिलेबस जो पीडीएफ है एनसीईआरटी ने इशू करा है वहाँ से भी। हाँ, मेजर चेंजेस मैं बोला था कि साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंस का जो मेजर चेंजेस है, क्या क्या चेंजेस हुआ है। एक चैप्टर रिप्रोडक्शंस था, देखो बच्चों, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शंस मूव्ड फ्रॉम 10th to 9th क्लास, सिंपल मूव्ड हो गया। ग्रेविटेशनल चैप्टर रिमूव फ्रॉम द, ये ब्रीफ है जो जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा, याद रहेगा। ग्रेविटेशनल चैप्टर जो 9th क्लास में था वो यहाँ से हटा दिया गया है। वर्क एंड एनर्जी एक्सपेंड कर दिया, और विद द सिंपल मशीन्स, लीवर, पुलीज, इन सब चीज़ों से और थोड़ा एक्सपेंड कर दिया और डिटेल्स में डाल दिया। ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट फोकस करा गया, साइंस लर्निंग नाउ एम्फसाइज किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे चेंजेस हुए हैं। मतलब अगर ध्यान रहे, चैप्टर कम हुए हैं, रिड्यूस हुआ है, 12 to 11 हो गए, बट डेप्थ बढ़ा दी है। मतलब जाहिर सी बात लेंदी थोड़ा सा हो गया, बड़ा हो गया, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और चैप्टर वाइज मैंने देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अलग अलग कैटेगरीज कर दी। मोशंस, वर्क एनर्जी, सिंपल मशीन न्यू है, ये इसी में ऐड करा। आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स था, ये केमिकल रिएक्शंस था ऑलरेडी। सेल स्ट्रक्चर, टिश्यू, लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शंस, नया ऐड हो गया रिप्रोडक्शंस। ये था बच्चों 9th क्लास का साइंस का सिलेबस।
बाकी हम सिलेबस देखते हैं। देखो 9th क्लास का सोशल साइंस इंटीग्रेटेड अप्रोच। सोशल साइंस में चेंजेस क्या है नए, इन्होंने बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आर नो लॉन्गर सेपरेट बुक्स। मतलब ये चीज़ें हैं कि इसकी एक सिंगल बुक्स आशा है, ये सिंगल बुक्स ही लेकर आएंगे। ओशंस एंड लाइफ, लाइफ ऑन अर्थ, रेसिस्टेंस एंड रिवेलेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, अथॉरिटी फॉर्म, आइडिया टू स्टॉप स्मॉल वे टू मैनेज योर फाइनेंस। ये देखो, ये बिल्कुल नहीं सुना होगा आपने, ये वाला, ये टॉपिक एक नया है। क्या है? स्मार्ट वे टू मैनेज योर फाइनेंस। तो ये एक नया ऐड किया है इन्होंने, अलग अलग और इंडियन नॉलेज सिस्टम भी, IKS भी ऐड करा इन्होंने। उसके बाद ब्रांड न्यू पार्ट, अगर आपको बेसिकली इंडिविजुअल इन सोसाइटी सब्जेक्ट्स के रूप में ये सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर करे हैं। ये था, और असेसमेंट चेंजेस हुए हैं कुछ कुछ। अब बाकी ये चीज़ें जो बुक्स आपको अवेलेबल होंगी वो मार्च अप्रैल तक ही, अप्रैल में ही मिलेंगी, अप्रैल के एंड तक ही मिल पाएंगी। और अगर आपको PDF डाउनलोड करना है वो भी अप्रैल में ही मिलेगा। ncert.nic.in पे भी आपको PDF मिल जाएगा। मैं साथ साथ में इसका PDF का लिंक शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। ओके बच्चों, ये तो था, मैंने एक PDF बना रखा था उससे। ऑलरेडी एक CBSE का सिलेबस देखो, ये CBSE है, आप ध्यान से देखो, कहीं और से नहीं डाउनलोडेड है। क्या लिखा है? ncert.nic.in का ही PDF सिलेबस है, सेकेंडरी फेज 1। अब ये पूरा सिलेबस ध्यान से देखो, आप खुद देखो इसको, एक एक चीज़ ध्यान से देखना। इसमें भी सारी चीज़ें वही सिलेबस। क्या है सिलेबस? सिलेबस सेकेंडरी स्टेज फेज 1 ग्रेड 9 पार्ट 2 साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, ये दिया हुआ है। तीनों चेंजेस मैंने आपको दिखा दिए सारे, इसमें भी वही सारे चेंजेस होंगे। मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें से मैं आपको। देखो क्या क्या चेंजेस किया है, यहाँ एक ध्यान से पढ़ो। द NCF-SF 2023 प्रपोज द फॉलोइंग 10 सर्कुलर एरियाज फॉर द ग्रेड 9 एंड ग्रेड 10 दोनों में। क्या क्या किया है? लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, एक और लैंग्वेज ऐड कर दिया है इन्होंने, एक और लैंग्वेज ऐड कर दिया। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये था ही था। इंडिविजुअल इन सोसाइटी, ये भी ऐड करा है, देख लो। ये एक और भी बुक ही मिलेगी मेरे ख्याल से आपको, एक इंडिविजुअल इन सोसाइटी। वोकेशनल एजुकेशंस, वोकेशनल एजुकेशंस भी ऐड कर दिया। आर्ट्स एंड एजुकेशंस, एक फिजिकल एजुकेशंस इन्वॉल्विंग, ये 11th क्लास से शुरू होता था, अभी ये 9th में ही डाल दिया है, एक बुक डाल दी है आपको। इसके ग्रेड्स लगेंगे, तो लिखा है ग्रेड 10 ऑल ऑफ द अबव सर्कुलर एरियाज विल बी रिमेन द सेम एक्सेप्ट फॉर इंडिविजुअल इन सोसाइटी व्हिच इज विल बी रिप्लेस्ड बाय द एनवायरमेंटल एजुकेशंस। अब 10th में क्या चीज चेंज करा है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इसकी ध्यान से सुनना कि इन ग्रेड 10 ऑल द above circular area will remain the same except for individuals in society which will be replaced by the environmental educations के थ्रू उसको रिप्लेस कर दिया है। कौन से वाली बुक को? इसको, इंडिविजुअल इन सोसाइटी को रिप्लेस करके हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन डाला है। बाकी 10th क्लास में सारे सब्जेक्ट्स होंगे आपके। ओके बच्चों, तो 1 by 1 हम सर्कुलर एरियाज ग्रेड 9 का हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैथ्स में भी चेंजेस हैं, साइंस में चेंजेस हैं। अब स्टार्टिंग से मैं आपको चैप्टर्स भी दिखा देता हूँ, इसके कौन कौन से चैप्टर्स जो मैंने अपने PDF में डाले हैं वो बेसिकली यहीं से डाले थे, यहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कंप्लीट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। ये आ गया, देखो ये किस चीज़ का है, ध्यान से देखो, ग्रेड 9 का है। ये कुछ कुछ चीज़ें जो चेंजेस किए हैं, थीम, नंबर्स, पीरियड, ये सारे जो चेंजेस किए हैं वो हैं। ये साइंस का है बच्चों, ये साइंस का है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये देखो ध्यान से, इंट्रोडक्शन थीम है। नंबर पीरियड्स में बताया, सेल मेम्ब्रेन्स आपने पढ़ ही रखा है, सेल 9th क्लास में ऑलरेडी था। टिश्यू भी डाल दिया इन्होंने, अभी देखा आपने। रिप्रोडक्शंस, ये ऑलरेडी था, रिप्रोडक्शंस नहीं था, सॉरी ये वाला चैप्टर नहीं था, ये नया है, देख लो। बाकी चैप्टर तो थे। रिप्रोडक्शंस नंबर्स ऑफ पीरियड्स में बताया गया, 13 पीरियड्स में ख़त्म करना है, रिप्रोडक्शंस भी है ये। और डाइवर्सिटी ऑलरेडी था हमारा चैप्टर। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस, थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया है, लेंदी कर दिया चैप्टर, ये था ऑलरेडी 9th में। ये साइंस का है बच्चों, साइंस का देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये भी था हमारा स्ट्रक्चर। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स था, ही पढ़ा था हमने। ये नए नए हैं। अर्थ एज अ सिस्टम
एनर्जी मैटर, ये थोड़ा सा और ऐड कर दिया, ये टॉपिक कंटेंट ये और भी ऐड कर दिया इन्होंने। ध्यान से देखो, ये इजी दिया हुआ है यहाँ पे, और ध्यान से मोशन ऑलरेडी डाल, ये मोशन भी है चैप्टर्स इसमें, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशंस, ठीक है, डाल दिया। ग्रेविटी हटा दिया, मोशंस के और डिटेल कर दिए इन्होंने। वर्क एनर्जी इन सिंपल मशीन, इसमें थोड़ा सा मशीन का पार्ट्स और ऐड कर दिया इन्होंने। साउंड थाई, तो ये कुछ चैप्टर्स जो आपको दिए हुए हैं, सारे चैप्टर्स किसके थे, साइंस के थे, और ईजिली आप इसको रीड भी कर सकते हो। मैं इसका PDF अपने चैनल्स में डिस्क्राइब कर दूंगा और डाल भी दूंगा अच्छे से। ओके बच्चों, और ऐसे ही सोशल साइंस का है। सोशल साइंस का जहाँ से मैंने यहीं से आपको एक्सप्लेन करा था, और भी चीज़ें मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, जिससे आपको समझ में आ जाए। अपडेटेड सिलेबस, ये है मैथ्स का। मैथ्स का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, सारे चैप्टर डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले वीडियो में ही डिस्कस करी थी मैंने। आप वहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो पूरा। एक मैं ब्रीफ जो भी कंटेंट मैंने देख रखा है, कुछ भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो रहा है तो वो आपके लिए मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा, और कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सोशल साइंस, ये सबसे ज़्यादा जो मेजर चेंजेस आए हैं वो सोशल साइंस में बहुत सारी चीज़ें चेंज किया है, जो कि बच्चे बहुत सारे परेशान हैं कि यार अब RSST में क्या कर दिया, क्या पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, ये देखो सबसे पहला क्या है, गोल पहला, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस इन इंडियन हिस्ट्री एंड ड्रॉज इनसाइट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डे इंडिया। अभी इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे, पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। और एनालाइज द इम्पोर्टेंस फेसेस इन वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, एंड ड्रॉज इनसाइट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। पास्ट और दोनों चीज़ें, अभी पहले और अब का दोनों से कंपेयर करके ही हम स्टडी करेंगे। अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ द नेशंस एंड एमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न इंडियन नेशंस, ये पढ़ेंगे। डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटीग्रेशन बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, ये जियोग्राफी है। livelihood, cultures and the biodiversity of the region, diversity. Understand the Indian constitutions, civics है ये बच्चों। और हमारे अंडरस्टैंडिंग द एनालाइज सोशल, ये भी सिविक्स है। कल्चरल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन इंडिया ओवर टाइम एज वेल एज अंडर, ये आप अच्छे से रीड कर सकते हो। ये सारे चैप्टर्स, ये सारे चैप्टर आपको SST में चेंजेस मिल जाएंगे देखने को। डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एन, ये है इकोनॉमिक्स, सिंपल स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडिया, मतलब इंडिया के रेफरेंस से ही आपको बताएगा कि हम कितना डेवलपमेंट हुए हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इवेल्युएट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इन द टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड नेचर्स। अभी कैसे डेवलपमेंट देखेंगे कि यार डेवलप तो हुआ है हमारी इकोनॉमी, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है हमारी पीपल्स के ऊपर, हमारे नेचर्स के ऊपर कितना पड़ा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ ये सारे थॉट्स थे, ये सारे अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएशन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्रेजेंट टाइम्स एंड ओवरऑल, ये सारी चीज़ें। अब इसको वो जो चेंजेस थे, अब ये देखो चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर क्या दे दिया इन्होंने, अब ये पहला चैप्टर होगा, आगे पीछे होगा, प्रिंट होगा, तब पता चल जाएगा कि हमारा नया एडिशन आएगा बुक में, आगे पीछे करके प्रिंट करा है। ये फर्स्ट, ये अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। पहला हम सोशल साइंस के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन, वही चैप्टर ही है। शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, जियोग्राफी का चैप्टर आ गया। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ज्योग्राफी आ गया। अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग्स, ये भी ज्योग्राफी का आ गया। तो ऐसे से देखो, स्टेट्स एंड सोसाइटी किसका है बताओ, सिविक्स का है ये। डेमोक्रेसी सिविक्स, इलेक्शन सिविक्स, देखो सिविक्स के बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर डाले इन्होंने। बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, ये भी इकोनॉमिक्स का है, अच्छा है। अभी तो वो पालमपुर ये सब चीज़ें हट गया, वो अच्छा है आपके लिए। द प्राइस पजल व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, दैट इज इकोनॉमिक्स, ये भी इकोनॉमिक्स का ही है। तो ऐसे चेंजेस किए हैं। ओशंस एंड लाइफ, ग्रेड 2 पार्ट 2 में, वो पार्ट 1 में डाल दिया इन्होंने सारी चीज़ें, अब पार्ट 1 पार्ट 2 मिक्स करके बुक आएगी, शायद सेपरेट बुक आपको नहीं मिले, ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 मिलेगी। ओशन एंड लाइफ, सेकेंड पार्ट में जियोग्राफी डाला इन्होंने, देखो लाइफ ऑन अर्थ, जियोग्राफी डाला इन्होंने। रेसिस्टेंस एंड द रिवलेंसेस, ये है हमारा हिस्ट्री, ओके। इंडिया एंड द वर्ल्ड फर्स्ट, ये भी हिस्ट्री है बच्चों। अथॉरिटी, ये भी हिस्ट्री। फोर्स, आइडियाज एंड स्टार्टअप्स,
ये एक नया बिल्डअप करा है कि अभी बच्चे कि जैसे एक आइडियाज़, अपने आइडियाज़ डेवलपमेंट करें, अपने स्टार्टअप्स के बारे में जाने, कैसे स्टार्टअप्स करना है, कैसे आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो स्मार्ट वे टू मैनेज योर फाइनेंस सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे हम घर में अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं, खर्चे कैसे करने हैं, कहाँ कहाँ करने हैं, किस सेक्टर में करने हैं, हम अपने घर के खर्चे भी तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो चीज़ भी पढ़ाया जाएगा कि अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, स्कूल लाइफ में ही पढ़ाया जाएगा। दैट्स बहुत अच्छा कर दिया है इन्होंने सिलेबस। मतलब ये 20 सालों के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ है, ये मेरे हिसाब से तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो चेंजेस किए हैं इन्होंने। बाकी अच्छी बात है, एनसीईआरटी को बदलना था और 20 इयर्स लग गए सीबीएसई को एनसीईआरटी को चेंज करने में। बच्चों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और इसमें अच्छे से सिलेबस समझ में आया होगा। मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना से जितना हो सके शेयर करो, कमेंट्स करो, कोई चीज़ कमी रह जाएगी तो वो मैं दूर करूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।